हरिओम तत्सत। कई बार मन में प्रश्न आता है और कई बार लोगों के भी ये प्रश्न आते हैं कि महाराज ये गुरु मंत्र की क्या आवश्यकता है। गुरु मंत्र किसी गुरु से ही लेना क्या आवश्यक है, या क्या अपने मन से कोई मंत्र हम जाप नहीं कर सकते हैं, या मंत्र जाप करने से क्या हमें लाभ होता है, मंत्र जाप करना क्यों आवश्यक है, या कहें तो सनातन संस्कृति में या हर इंसान के लिए एक गुरु रूपी एक मार्गदर्शक जो आपको सन्मार्ग पे चलने के लिए हमेशा ही प्रेरित करे, आपके अंदर के सुख समृद्धि और सफलता को वह चिन्हित कर पाए और आप सदा सुखी रहें, हर विकट और विषम परिस्थिति में भी आप संतुलित रहें, यह सिर्फ और सिर्फ गुरु और किसी गुरु मंत्र से ही संभव है। ऐसा क्यों? इन सभी तमाम प्रश्नों का उत्तर सिर्फ और सिर्फ 5 से 10 मिनट के अंदर हम देने की कोशिश करेंगे। हम सभी को मालूम है कि भगवान ऐसा दिखते नहीं हैं। कोई कहे कि भगवान को दिखला दीजिए, तो भगवान कोई वस्तु तो है नहीं जो दिखेगा। हाँ, किसी व्यक्ति के अंदर आध्यात्मिक शक्ति है, जैसे रामकृष्ण परमहंस के अंदर वह प्रकट कर सकते हैं, लेकिन वह एक अनुभव की वस्तु है, एक अनुभव है जिसको प्रत्यक्ष इन संसारिक आंखों से देखा नहीं जा सकता है। यदि कोई कहता है परमात्मा को दिखाओ, तो आप पूछ सकते हैं कि भाई तुम्हारे अंदर जो दर्द है, तकलीफ है, उसको दिखाओ। तुम्हारे अंदर यदि बुद्धि है तो उसको दिखाओ, जरा अपने मन को दिखाओ। यदि अपने शब्दों को दिखा पाओ, हवा को दिखाओ, तो ये देखने की चीज़ें नहीं है, अनुभव की चीज़ है। अच्छा, ये भगवत अनुभव ऐसा एक चीज़ है जो है अनुभव की चीज़ों को शब्दों में भी कई बार व्यक्त नहीं किया जा सकता है। हालांकि प्रयास किया जाता है कि हम व्यक्त कर पाएँ ताकि सामने वाला व्यक्ति लाभान्वित हो सके, सीख सके, समझ सके, लेकिन कई बार अनुभव की चीज़ों को हम व्यक्त नहीं कर पाते हैं। लेकिन बात आई थी गुरु मंत्र की, तो मैं आपको ये बताता हूँ कि जैसे पानी में अनेकों जीवाणु होते हैं, ये हम लोग बचपन से पढ़ते आए हैं, नग्न आँखों से नहीं देख पाते हैं। दही में अनेकों जीवाणु होते हैं, जीवाणुओं से ही वस्तुतः दही बनता है। दूध से दही बनने की प्रक्रिया जीवाणुओं का ही है, लेकिन हमारे नग्न आँखों से तो नहीं दिखता है, उसको देखने के लिए एक यंत्र चाहिए। ठीक उसी तरह से हमें अपने जीवन की आध्यात्मिक उन्नति देखने के लिए, हमें अनंत सुख प्राप्त करने के लिए, आनंद प्राप्त करने के लिए हमें मंत्र चाहिए होता है। मन धन त्राण, इसी को मंत्र कहते हैं। मन का मतलब क्या है? मंत्र का मन धन त्राण। तो जिस तरह से हमें यंत्र चाहिए होता है कुछ करने के लिए, हमें यहाँ से दिल्ली जाना है, बेंगलोर जाना है, या कहीं जाना है, तो हमें किसी यंत्र की जरूरत पड़ती है, चाहे बस हो, चाहे फ्लाइट हो, चाहे ट्रेन हो। उसी तरह हमें मंत्र की जरूरत पड़ती है, उसी तरह हमें ध्यान की जरूरत पड़ती है, उसी तरह हमें उपासना की जरूरत पड़ती है। फिर आप बोलेंगे गुरु की क्या आवश्यकता है? मन धन त्राण, अर्थात मन को जो शांति प्रदान कर दे, मन को जो संतुलित कर दे, मन को जो सुख प्रदान कर दे, मन जिससे भर जाए। क्योंकि ये विषया शक्ति से, ये संसारिक सुख से आज तक किसी का मन नहीं भरा है। नहीं विश्वास हो तो देख लीजिए, एक से एक लाखपति, करोड़पति, अरबपति, खरबपति हैं, और एक से एक राजा महाराजा जिनका वर्चस्व पूरे देश और महादेश में चलता था, आज वो कहाँ हैं? उनके महल तो वहीं के वहीं रह गए, ये सारे महल चौबारे उनके यहीं के यहीं रह गए। कबूतर उसमें बीट कर रहे हैं, लेकिन वो राजा कहाँ चले गए? इस संसार से सबको जाना है, लेकिन सुखी होकर, हंसते हुए, रोते हुए सब आए हैं। हंसता हुआ जो जाएगा, लेकिन हंसता हुआ कैसे जाएगा? मन कैसे भरेगा? मन इस दुनिया से, दुनिया के सुख शांति से, सांसारिक सुख शांति से, सांसारिक पदोन्नति से, सांसारिक धन दौलत से किसी का मन नहीं भरता है। आज तक कोई विषयाराम नहीं हुआ, विषयों से किसी को अभिराम नहीं हुआ, विराम नहीं मिला, विश्राम नहीं मिला। लेकिन हाँ, आत्मा राम जरूर हुआ। अपने जो आत्मा में रमण शुरू किया, वह परम आनंद को पाया। राम मतलब क्या है? परम आनंद। तो थोड़ा सा इसमें समझने की आवश्यकता है कि मंत्र हम गुरु से ही क्यों लें।
अब देखिए, अनेकों मंत्र हैं, आप जरूर पुस्तक में पढ़े हैं, लेकिन वह पुस्तक का मंत्र उस तक नहीं पहुंचा पाती है। पुस्तक अर्थात आध्यात्मिक सुख तक, उसके लिए क्या चाहिए? गुरु रूपी एक जो है सहारा चाहिए, एक आधार चाहिए। ऐसा क्यों? इसलिए कि यदि गुरु की आवश्यकता नहीं होती तो अनेकों स्कूल, अनेकों कॉलेज, अनेकों यूनिवर्सिटी, विश्वविद्यालय क्यों चल रहे हैं? क्योंकि जो स्कूलों में, कॉलेजों में, ठीक ना, पढ़ाए जाते हैं वह तो किताबों में उपलब्ध है, वह तो पुस्तक में उपलब्ध है, वो तो ऑनलाइन आजकल उपलब्ध है, यूट्यूब पर उपलब्ध है। फिर गुरु की क्या आवश्यकता है? तो वस्तुतः गुरु आपको यह चीज़ बताता है। देखिए, आज के समय में खाने पीने के लिए सबके पास है, पैसा खूब है, लेकिन आप कितना खाना है, कैसे खाना है, क्या खाना है, ये तो गुरु ही बताएगा। पुस्तक में तो वो सारी व्यवस्था है, लेकिन कैसे खाना है? देखिए, स्विमिंग का किताब अनेकों हैं, लेकिन जब तक पानी में आप उतरेंगे नहीं और कोई हाथ नहीं पकड़ने वाला होगा आपका, तब तक आप तैरना नहीं सीखेंगे। तो गुरु भी वही है, इस संसार सागर में वो अनेकों किताब, अनेकों ज्ञान को लेकर के अंदर बैठा हुआ है। आपको किस चीज़ की पर्टिकुलर आवश्यकता है वह आपको बताता है। और ठीक उसी तरह से जैसे किसी नए नौसिखुए तैराक को एक उसका जो है ट्रेनर हाथ पकड़ करके तैरना सिखाता है, किसी छोटे बच्चे को साइकिल जब चलाना सिखाते हैं तो डायरेक्ट नहीं चला देता, कितनी भी थ्योरी पढ़ा दीजिए, लेकिन जब वो साइकिल पे बैठेगा तो पकड़ने वाला तो एक आदमी चाहिए, तभी तो वो सीख पाएगा, एक सहारा चाहिए। ठीक गुरु भी उसी तरह से होता है। गुरु मंत्र अर्थात आपको किस चीज़ की पर्टिकुलर, देखिए आपकी तबीयत खराब होती है तो पर्टिकुलर डॉक्टर के पास जाते हैं, और दवा दुकान, दवाई तो अनेकों हजारों लाखों हैं, कोई भी दवा थोड़ी ले लेते हैं, डॉक्टर जो बताता है वही दवा लेते हैं। तो इस संसार सागर में, इस किताब में, इस ऑनलाइन जो है माध्यम पे अनेकों मंत्र हैं, लाखों करोड़ों अरबों मंत्र हैं, लेकिन पर्टिकुलर आपके लिए कौन सी दवा फिट होगी, आपके लिए कौन सा मंत्र फिट होगा, यह तो वह गुरु ही बता पाएगा। वह तो गुरु ही है जो आपको अंधकार से प्रकाश में लेकर के आएगा, आपके मन के जो है भाव को समझ पाएगा। और कहें तो सुख की बात, तो देखिए मंत्र से मिलता क्या है? कई बार ये भी प्रश्न आता है कि मन से क्या मिलेगा? मन धन त्राण। मन जिसका शांत हो जाता है, मन जिसका संतुलित हो जाता है, मन जिसका विषयों से उबर जाता है। अब बोलिएगा सर विषय क्या है? विषय कुछ ऐसा है कि एक बार लड्डू खाए तो लड्डू क्या है? विषय है। लड्डू क्या है? विषय है। अब वो मीठा लगा, स्वाद अच्छा आया, तो वह विषय सुख है। लेकिन अब लड्डू का स्वाद अच्छा लगा और उस स्वाद के पीछे आप पड़ गए कि नहीं मुझे तो और लड्डू चाहिए, और उस लड्डू के पीछे आप ललायित हो गए, उसके पीछे आप लग गए, किसी व्यक्ति विशेष के पीछे आप लग गए, कोई आपको अच्छा लगा या लगी। अब एक समय तो अच्छा लगा, आपने आनंद लिया, लेकिन अब आप उसके पीछे ही पड़ गए कि नहीं अब तो ये हमें सदा मिलते ही रहे। तो इसी को बोलते हैं वासना। और उस वासना अर्थात जो मिलने की, लड्डू खाने की जो तीव्रता है, या कुछ धन दौलत पाने की जो तीव्रता है, वो बढ़ती ही जाए, वही तृष्णा है। और यही विषय, फिर वासना और फिर तृष्णा, कभी कृष्णा को, कभी कृष्ण को आप नहीं पा सकते हैं। मेरे इष्ट को, मेरे आराध्य को, मेरे प्रभु को नहीं पा पाते हैं, आप नहीं प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए विषयासक्त नहीं होना है, अनुसक्त होना है। विराग, वैराग्य क्यों हम लोग बोलते हैं? इसीलिए बोलते हैं। दूसरी बात कि हम गुरु किसको स्वीकार करें। देखिए आज तो जो बन न सके इंसान, ठीक ना, जो बन न सके इंसान आज भगवान बने फिर रहे हैं। पहले धर्म के प्रचार प्रसार के लिए इंसान होता था, आज इंसान खुद के प्रचार प्रसार के लिए धर्म का सहारा ले लिया है, अपने आप को गुरु कहता है, अपने आप को संत कहता है। फिर हम किसको सही समझे? तो देखिए आज मार्केटिंग करने वाले अनेकों गुरु हैं, इनकी अपनी संस्थाएं हैं, और हर जगह पैसा, हर जगह पैसा पैसा, हाई पैसा, और डेकोरेशन, साज सज्जा सजा दिया गया है ताकि जो है आप उनके जो है प्रभुत्व में आ सकें। उनके हजारों लाखों फॉलोअर हैं, आपको लगता है कि लाखों इनके पीछे चल रहे, तो ये सही ही होंगे, ये सत्य ही होंगे, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये दिखावे के संतों से जो मार्केट में
अपने फॉलोअर्स बढ़ाने में लगे हैं, इनसे जरा बच करके, बहुत बच करके। संत तो वही है जिसके जीवन में शांति है, जिसके जीवन से समस्याओं का अंत हो चुका है, जिसके रोम रोम में प्रेम अनंत हो गया है, वही उसी का जीवन तो संत हो गया है। जिसके जीवन में परम शांति है, जो किसी अमीर में, किसी गरीब में। अच्छा देखिए, कोई डॉक्टर के पास आप जाते हैं, उसके पास समय ही नहीं हो आपको देखने तक का, आपसे बात करने तक का, तो क्या आप उसके पास जाएंगे? क्या कोई बिना देखे, कोई बिना समय दिए? अच्छा, फिर एक बार देखकर दवा भी दे दिए तो अगली बार उसके पास समय ही नहीं है, फिर वो डॉक्टर कहाँ मिलेगा आपको पता ही नहीं है। ठीक उसी तरह से आप गुरु उसी को स्वीकार कीजिए जिसके पास आपके लिए कम से कम समय तो हो, आपको समय समय पर सन्मार्ग पर प्रेरित कर सके, आपके मनोभाव को पढ़ सके और मोहिनी शक्ति से आपको जो है आकर्षित ना करे, बल्कि हकीकत पर बात करे। हकीकत क्या है कि गुरु मंत्र से आप अपने आध्यात्मिक उन्नति को देख पाते हैं। ठीक उसी तरह से जैसे यंत्र के माध्यम से पानी के जीवाणु को आप देखते हैं, दूरबीन के माध्यम से दूर की वस्तु देखते हैं, ठीक उसी तरह से मंत्र से आप अपने आध्यात्मिक उन्नति को, आप अपने परम सुख को, अपने आत्मा को देखते हैं। लेकिन इतना आसान नहीं, उसके लिए बहुत समय लगता है। मैं तो 25-30 साल से जो है प्रतिदिन लगभग 4 से 5 घंटा समय देने के बाद भी अब थोड़ा बहुत अनुभव होना शुरू हुआ है। तो समय तो लगता है, लेकिन आपको श्रद्धा और विश्वास होनी चाहिए अपने गुरु में, अपने संत में, अपने मार्ग दर्शन करने वाले में। तभी आप उस मार्ग पर प्रशस्त हो पाएंगे, आप पहुंच पाएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि गुरु मंत्र की महिमा आप थोड़ा सा तो जरूर समझे होंगे, क्योंकि इस शरीर में तन है, मन है और आत्मा है। इस आत्मा को जो है, आत्मा परमात्मा का अंश है, और इस परमात्मा को समझने के लिए पहले आत्मा को समझना पड़ेगा, आत्मा के पहले बुद्धि को समझना पड़ेगा, और बुद्धि के पहले मन को समझना पड़ेगा, और मन के पहले तन को समझना पड़ेगा। तो हम तो सबसे पहले स्वस्थ तन करें, हम अपने बुद्धि को स्वस्थ रखें, विचार करके ही कोई काम करें, सद्विचार से प्रेरित रहें हमेशा, और फिर हम अपने मन को केंद्रित करने की कोशिश करें। मन नहीं केंद्रित होता है कोई बात नहीं है, लेकिन पहले तन को केंद्रित करें। और जब तन केंद्रित होने लगेगा, एक जगह बैठने लगेगा, तो मन कितना देर भटकेगा, धीरे धीरे मन का भटकाव भी कम होगा। हम जो है मंत्र जपें, और मंत्र जब तक आपको कोई गुरु नहीं मिले हैं तब तक सदा सर्वदा सर्व मंगलकारी, सर्व सुखकारी और सर्वहित जो हमारा मंत्र है, ओम, ये जपें। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम, ओम ओम हरि 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 ओम हरि ओम, खूब जपें। ये जपते जपते आपका मन धीरे धीरे उस ओम, उस विराट शक्ति पे, उस विराट परमपिता परमात्मा पे, जो इस विश्व का मालिक है, जो इस विश्व का आधार है, जो इस जगत का आधार है, इस सृष्टि का आधार है, उस पर धीरे धीरे टिक जाएगा। और जो व्यक्ति एक छोटे से नेता अभिनेता, छोटे से पदाधिकारी से मिलकर के इतना खुश होता है या पद पाकर खुश होता है, उसको इस सृष्टि के मालिक से यदि दोस्ती हो जाए, इस सृष्टि के मालिक उसके साथ हो जाएं, तो फिर क्या दिक्कत है। तो आइए हम समय निकाल करके आवश्यक रूप से विश्राम में रह करके, इसमें कोई श्रम नहीं है परमात्मा को पाने के लिए। सांसारिक सुख पाने के लिए श्रम करना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है, भगवान को पाने के लिए और आध्यात्मिक सुख पाने के लिए कोई मेहनत नहीं करना पड़ता है। ध्यान रखिए, सबसे बड़ा सुख और सबसे बड़ा दुख, सबसे बड़ा कष्ट होता है आध्यात्मिक, और सुख भी होता है आध्यात्मिक। ये तन का सुख, उससे ऊपर मन का सुख, और उससे ऊपर आत्मा का सुख। तो आइए हम आत्म शांति के लिए, परमात्मा प्राप्ति के लिए, हम अपने अंतरात्मा में परमपिता परमात्मा का नाम मंत्र स्वीकार करके, अच्छा 33 करोड़ देवी देवताओं में और अनेकों हजारों धर्म जो आज प्रचलित हैं, ये सब संप्रदाय हैं, ध्यान रखिएगा, सब में उलझने की जरूरत नहीं। एको देवस्य देवकी पुत्रस्य, एक को पकड़िए, एक से ही अनेक है। इस ओम से ही सारा संसार और सृष्टि का निर्माण हुआ है। इस एक मंत्र को पकड़िए, निर्विकार निराकार मंत्र, ब्रह्म स्वरूप
अपने अंदर चेतना को जगाते हुए हम हरि ओम स्मरण करें और प्रतिदिन 10 मिनट 15 मिनट खूब करें। धीरे धीरे आध्यात्मिक चेतना अवश्य जागृत होगी और जब आध्यात्मिक चेतना जागृत हो तो आपको बिनु हरि कृपा मिले ही नहीं संता, हरि की कृपा होगी, आपको संत भी मिलेंगे। और जब भी आपको इस अनुभूति में कहीं दिक्कत होती है, कुछ मन में प्रश्न आता है, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मैं यथा योग्य कोशिश करूंगा, यथाशक्ति कोशिश करूंगा कि आप सन्मार्ग पे चलते रहें। मैं आपके मनोभाव को समझ करके मैं कोशिश करूंगा कि आपने के प्रश्नों को जवाब दे सकूं, आपको संतुष्ट कर पाऊं। और आप संतुष्ट हो या ना हो, लेकिन मैं परम सत्य जो सत्य होगा वही मैं बता पाऊंगा, क्योंकि असत्य हमारे हृदय से नहीं निकल सकता है, क्योंकि हमारे हृदय में सच्चिदानंद है, सच्चित आनंद। सत्य के साथ हमारा चित्त है और हमारे चित्त में सदा ही आनंद है, सदा ही परमपिता परमात्मा है। आइए हम सब मिल करके अपनी आध्यात्मिक उन्नति के साथ साथ जो है संसार में रहते हुए जागृत रहें और आध्यात्मिक सुख का आनंद लें। संसार में करने योग्य हर कर्तव्य कर्म को करते हुए हमें अपने आध्यात्मिक उन्नति पे अवश्य ध्यान देना चाहिए। इस उम्मीद के साथ, इस प्रार्थना के साथ, इस निवेदन के साथ कि आप हमारा निवेदन स्वीकार करके प्रतिदिन आप 10 से 15 मिनट भगवान नाम का, हरि नाम का, हरि ओम 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 हरि हरि 10 मिनट जाप करेंगे और आपके जीवन में आध्यात्मिक सुख और शांति समृद्धि आएगी। इसी के साथ हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।